हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नेट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिसऑर्डर ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। डिसऑर्डर, सो दिस डिसऑर्डर ऑफ मसल्स and skeletal system or the bone. So it is broadly the disorder of locomotion and the movement is divided into two main category. One is the disorder of muscular system or disorder of muscles and the disorder of bone. Okay, disorder of muscles and the bone. In the disorder of muscles, it has the first one is myasthenia gravis. The first disorder is myasthenia gravis. The first disorder is the myasthenia gravis, and in this myasthenia gravis, it is an autoimmune disease. It is an autoimmune डिजीज। ये कैसा है बेटा? ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब खुद की ही इम्यूनिटी अपने ही सेल को मार देती है। दैट इज नोन एज द ऑटो इम्यून डिजीज। देन माइस्थेनिया ग्रेविस, इसमें क्या होता है बेटा? इट इज द डिसऑर्डर ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, दैट इज द डिजीज ऑफ न्यूरोमस्कुलर junction in which the muscles get fatigue and sometimes it may be paralyzed, in which the muscles get fatigue and paralyzed. एक्चुअली बेटा इसमें क्या होता है पता है? इसमें एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब देखो बेटा, मैं आपको ब्रीफली बताऊं कि ये है न्यूरॉन और यहाँ पर क्या है बेटा? मसल्स। हमने पढ़ा यहाँ पर ACH रिलीज होता है, ACH रिलीज होता है और यहाँ बाइंड होता है। तो ये ACH को एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ये एक एंजाइम है। ये क्या करता है? ACH को डिग्रेड करता है। डिग्रेड दी ACH जब रिलीज होता है बेटा, तब हम सबको पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर ये एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और अगर ये एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ गया तो क्या होगा? ACH डिग्रेड हो जाएगा, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, मसल्स क्या होंगे? पैरालाइज हो जाएंगे। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है? इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम। इसकी वजह से बेटा ये माइस्थेनिया ग्रेविस होता है। दूसरा डिजीज है बेटा मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। सो व्हाट हैपन इन द मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी? सो इन द मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड ये जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी है उसमें क्या होता है बेटा? इट इज द प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ मसल्स। धीरे 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 बेटा मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। ओके, इट्स अ प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द मसल्स। एंड द थर्ड वन इज टिटेनी, जिसको बेटा इन सिंपल गुजराती में हम लोग धनुर बोलते हैं बेटा। उसमें क्या होता है? तो इट इज द रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। क्या होता है बेटा? रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। बेटा इसमें क्या होता है? रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ड्यू टू द डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। किसकी वजह से होता है बेटा? सो ड्यू टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। एक्चुअली तो कैल्शियम ब्लड में बेटा कम हो जाएगा, ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो कैल्शियम कहाँ चला जाएगा? मसल्स में। एंड वी ऑल नो दैट जब मसल्स में कैल्शियम बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। ओके,
और इसमें बेटा हम टिटेनस का इंजेक्शन भी लेते हैं बेटा, अगर आपको कोई मेटल की चीज़ आपको चोट लगे तब ये टिटेनस का इंजेक्शन लेते हैं। फिर यहाँ पर बेटा बोन में है, एक है आर्थराइटिस, आर्थराइटिस। अब यहाँ पर बेटा इटीज आया, हमने बहुत पहले भी बेटा बहुत बार मैं बोल चुका हूँ कि इटीज, अगर इटीज आए उसका मतलब है इन्फ्लामेशन, आर्थरा मतलब जॉइंट, सो हियर इट इज द इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स बेटा। ओके, फिर दूसरा है बेटा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस बेटा। तो यहां पर देखो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, सो इन द ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली द बोन बिकम पोरस। ओके, इट इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर ऑफ बोन बेटा, बोन का डिजीज है बट एज रिलेटेड है, एज जब बढ़ जाती है तो बेटा ये होता है। इसमें क्या होता है, सो दे डिक्रीज द कैल्शियम कंटेंट इन बोन एंड द बोन बिकम पोरस, यानी बेटा कैल्शियम जो लेवल होगा बोन में वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से बोन क्या हो जाएंगे, पोरस हो जाएंगे, एंड द चांसेस ऑफ फ्रैक्चर इज इंक्रीज द चांसेस ऑफ फ्रैक्चर होने के बेटा चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर बेटा ये फीमेल में मेनोपोज के दौरान होता है। ओके, इन फीमेल मोस्टली फाउंड एट द menopause due to decrease the एस्ट्रोजन लेवल बेटा, जो एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है उसकी वजह से मेनोपोज के बाद बेटा फीमेल में ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस होता है। एंड द थर्ड वन इज, तीसरा क्या है बेटा, गाउट। सो गाउट में क्या होगा बेटा, सो इन गाउट एक्चुअली इट इज द एंडोक्राइन डिसऑर्डर भी बेटा गाउट को बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, सो किडनी अनेबल टू एक्सक्रीट यूरिक एसिड। अब किडनी बेटा यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं करेंगी तो क्या होगा, द यूरिक एसिड एक्यूमुलेटेड, द लेवल ऑफ ब्लड यूरिक एसिड इज इंक्रीज बेटा, ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, एंड द यूरिक एसिड डिपोजिट एंड जॉइंट्स, कहाँ पर बेटा, जॉइंट्स में बेटा यूरिक एसिड डिपोजिट हो जाएगा, उसकी वजह से पेन होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बोन डिसऑर्डर। सो दिस आर द डिजीज ऑफ द मसल्स एंड दिस आर द डिजीज ऑफ द बोन। ओके, माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड टिटेनी। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर डिजीज है बेटा, ऑटोइम्यून डिजीज है, जहां पर ACH रिलीज होता है तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर ACH को डिग्रेड कर देगा कौन, एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज। तो ये एंजाइम बढ़ गया, ACH डिग्रेड हो गया तो माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाएगा। इसलिए इसमें कौन सा ड्रग देना चाहिए, ऐसा ड्रग देना चाहिए जिससे ये एंजाइम कम हो जाए। मस्कुलर डिस्ट्रोफी बेटा जेनेटिक डिजीज है। टिटेनी में ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से मसल स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन इन जॉइंट, ऑस्टियोपोरोसिस बोन बिकम पोरस, मेनोपोज में ज़्यादा होता है। गाउट यूरिक एसिड लेवल बेटा ब्लड में बढ़ जाता है, उसकी वजह से यूरिक एसिड बोन में डिपोजिट हो जाता है, जॉइंट में डिपोजिट हो जाता है और बेटा पेन होता है। क्लियर। अगर बेटा आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप हमारे चैनल में यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप नीट की सारी इंफॉर्मेशन एक ही चैनल पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।